जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी श्री जी और लड्डू गोपाल की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप हृदय विदारक, रुला देने वाली बिल्कुल सत्य घटना लीला कथा को मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को शुरू करने से पहले मैं भक्तों से कहना चाहूँगी, यदि भक्त अपने संतान मानकर एक शिशु के समान उनकी सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की छोटी से छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, भक्त ये महसूस करते हैं कि लड्डू गोपाल एक छोटे से बच्चे हैं, और ठीक उसी तरह से जब भक्त अपने लड्डू गोपाल से रिश्ता जोड़ लेते हैं तो हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल भी भक्त के साथ उसी रिश्ते से व्यवहार करते हैं। नित्य लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ अनगिनत लीलाएं करते हैं, भक्तों को अपनी इच्छाओं का अपने होने का एहसास कराते हैं। दोस्तों, हम परम ब्रह्मांड इस त्रिलोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को भला क्या दे सकते हैं। भगवान तो बस एक भाव के भूखे होते हैं। भक्त अपने लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करते हैं, क्षण भर भी अपने कान्हा से दूर नहीं रह पाते। खुद खाएं या ना खाएं, लड्डू गोपाल को भोग अवश्य लगाते हैं। खुद की तबीयत भले ही कितना भी खराब हो, पर लड्डू गोपाल का शान श्रृंगार करके उन्हें समय से भोग लगाना, उन्हें सुलाना जगाना भक्त कभी भी नहीं भूलते। पर जरा सोचकर देखिए दोस्तों, एक ऐसे भक्त जिनके प्राणों से प्रिय उनके लड्डू गोपाल, जिनकी सेवा वो वर्षों से कर रही थी, खुद से ज़्यादा अपने कान्हा, अपने लड्डू गोपाल का ध्यान रखती थी। पर अगर उनके प्राणों से प्रिय लड्डू गोपाल के साथ ऐसी अनिष्ट घटना घट जाए तो भक्त पर क्या गुजरेगी। अगर आपके लड्डू गोपाल को भोजन के लिए भूखे प्यासे महीनों तक तड़पाया जाए, रोते तड़पते लड्डू गोपाल के हृदय विदारक वेदना से उस भक्त पर क्या बीतेगी। दोस्तों, आज की ये लीला कथा अत्यंत दुखदाई और हृदय को झकझोर देने वाली है। आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ आज की ये लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की ये लीला कथा हमारे साथ शेयर की है जालंधर में रहने वाली उषा जी ने। भारद्वाज जी ने उषा जी हमसे कहती हैं कि सेवा होते देखती हूँ तो मेरी मम्मी दादी सभी बचपन से अपने मायके में लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। जब मैं छोटी थी, बड़ी हुई तो मैं भी उनके साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। जब मेरी शादी तय हुई तो मैं ये सोचकर बहुत दुखी हुई कि मेरे बाद मुझे लड्डू गोपाल से दूर कर दिया जाएगा, गोपाल की सेवा मुझे नहीं करने को मिलेगी। मैं क्या करूं, शादी तो मुझे करनी ही है। मेरी शादी हुई, शादी के बाद मैं अपने ससुराल गई। मेरे ससुराल में मेरे सासू माँ और ससुर जी और मेरे हस्बैंड और मेरे 2 देवर थे जो उस समय पढ़ाई करते थे। मेरे ससुराल में सभी बहुत अच्छे थे। मेरी सासू माँ पूजा पाठ करती थी। हमारे घर के मंदिर में देवी देवताओं के चित्रपट थे, पर मैं अपने लड्डू गोपाल को बहुत याद करती थी। मेरे मायके में प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, पर अब मुझे ससुराल में वे सारी चीज़ें बहुत याद आ रही थी। मैं बहुत दुखी हो रही थी। कभी कभी मेरी आंखों से आंसू भी आ जाते थे। आज के समय की तरह उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं था, ना ही वीडियो की असुविधा थी। अभी ससुराल गए हुए मुझे कुछ दिन ही हुए थे, पर मैं गोपाल के बिना नहीं रह पा रही थी। शादी के कुछ दिनों के बाद जब मैं रस्म के लिए मायके गई, तब मैंने अपनी मम्मी से पूरी बात बताई। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि वे लड्डू गोपाल लाकर उन्हें दीजिए और उन्हें वे अपने साथ ससुराल लेकर जाएंगी। पर मेरी मम्मी कहती हैं कि अभी तुम्हारी नई शादी हुई है, पता नहीं लड्डू गोपाल की सेवा तुम्हारे ससुराल वाले चाहते भी है या नहीं। कुछ दिन बीत जाने दो, उसके बाद कर लेना। अगर तुम्हारी सासू माँ, तुम्हारे ससुराल वाले मान जाते हैं तो तुम्हारे घर लड्डू गोपाल को लेकर आऊँगी। उषा जी कहती हैं कि मुझे तो बस गोपाल जी चाहिए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं एक पल भी अपने कान्हा के बिना नहीं रह सकती, और क्योंकि मेरी सासू माँ पूजा पाठ करती थी, मुझे लगा कि ठाकुर जी की सेवा करने से भला उन्हें क्या ऐतराज़ होगा। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मेरी सासू माँ भी पूजा पाठ करती हैं और भगवान किसने लड्डू गोपाल, उन्हें भला क्या दिक्कत हो सकती है। इतना मत सोचिए मम्मी, आप मुझे बस लड्डू गोपाल लाकर दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी सासू माँ बहुत खुश हो जाएंगी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। कि मेरा इतना समझाने पर भी मेरी मम्मी हिचकिचा रही थी, पर मेरे बार बार जिद करने पर मेरी मम्मी ने
से बात की, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इन सब चीज़ों का ज़्यादा जानकारी नहीं था। वो भी भगवान को मानते थे। उन्हें भी ये लगा कि भगवान की सेवा करने से भला माँ को क्या दिक्कत हो सकती है। उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि हाँ, अगर तुम चाहती हो तो वो लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती है, मेरी मम्मी को कोई आपत्ति नहीं होगी। उषा जी कहती हैं कि उसके बाद मैं अपने मम्मी के साथ बाज़ार गई और एक प्यारे से लड्डू गोपाल लेकर आई। लड्डू गोपाल के साथ साथ मैंने लड्डू गोपाल की सारी ज़रूरत की चीज़ें भी खरीद ली और फिर अपने लड्डू गोपाल को लेकर मैं ससुराल गई। मैं बहुत खुश थी। मैं सोच रही थी कि मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को देखकर बहुत खुश हो जाएंगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं अपने ससुराल पहुंची, पर मेरी सासू माँ मेरी गोद में लड्डू गोपाल को जब देखा उन्होंने, तो वो कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। पर फिर बाद में मेरे हस्बैंड से वो कहती हैं कि तुमने मना क्यों नहीं किया, ये लड्डू गोपाल क्यों लेकर आई है? अरे घर पर इतना सारा काम होता है, ऊपर से लड्डू गोपाल को लेकर आ गई, अब इनकी सेवा करनी पड़ेगी। तुम ना तो तुम्हें उसे मना किया और मना कर सकते थे, तुम उसे समझा सकते थे। मेरे हस्बैंड ने इस पर ज़्यादा बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरी सासू माँ से कहा, अरे मम्मी, इसे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है तो करने दो ना। मम्मी क्या कहती जाएंगी, अब परेशान क्यों होती जा रही हो? चिंता मत करो, उसे ये सब करने की आदत है। मेरी सासू माँ बहुत गुस्सा हो गई थी। ये नई नई शादी हुई थी, इसलिए उस समय मेरी सासू माँ ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। पर उसके बाद जब मैं लड्डू गोपाल की नित्य सेवा अपने ससुराल में करने लगी, तब एक दिन सासू माँ कहती हैं, बहू, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, ये सब सही नहीं है। अगर तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा करनी थी तो कुछ समय बीत जाने के बाद कर लेती। कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम पर जिम्मेदारियाँ आएंगी। लड्डू गोपाल की सेवा बहुत कठिन होती है। इन्हें घर लाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती ना। अब तुम इनकी सेवा करोगी या घर के काम करोगी, सब कुछ कैसे मैनेज करोगी? उषा जी कहती हैं कि मैं अपनी सासू माँ को प्यार से समझाती हूँ, मम्मी जी आप परेशान मत होइए, सब हो जाएगा। मुझे बचपन से लड्डू गोपाल की सेवा करने की आदत है। मैं समय पर लड्डू गोपाल की सेवा भी कर लूँगी और घर के सारे काम भी कर लूँगी। इतना समझाने के बाद भी मेरी सासू माँ को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मेरी सासू माँ मुझसे ठीक से बात नहीं करती थी, हमेशा नाराज़ रहती थी। घर पर कोई ना कोई नाते रिश्तेदार या पड़ोसी आए तो उनके सामने मुझे तरह तरह के ताने देती थी। लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से मुझे तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थी। उनकी बातों से मुझे बहुत दुख होता था, बहुत तकलीफ़ होती थी, पर मैं चुपचाप उनकी बातें सह लेती थी। मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि गोपाल से मैं इतना प्रेम करती हूँ। लड्डू गोपाल की सेवा मायके में इतनी श्रद्धापूर्वक पूरा परिवार मिलकर करता है, उसी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए मुझे ससुराल में इतने ताने सुनने पड़ेंगे, इतना सब कुछ सहना पड़ेगा। उषा जी कहती हैं कि इस बात को लेकर हमारे घर में धीरे धीरे कलेश बढ़ने लगा। मेरी सासू माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं, और एक दिन भी मेरी सासू माँ ने मुझसे ये कह दिया कि बेहतर यही होगा कि तुम अपने लड्डू गोपाल को अपनी मम्मी को दे आओ। तुम्हारी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं तो तुम्हारे इन लड्डू गोपाल की सेवा भी कर लेंगी। हमारे घर इतना सब कुछ नहीं हो सकता। उषा जी कहती हैं कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो महिला इतना पूजा पाठ करती है वो मुझे लड्डू गोपाल की सेवा भी नहीं करने देगी। जब मैं लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं कर पाती थी, तब अगर मैं अपनी सासू माँ से कहती थी कि मम्मी जी आप लड्डू गोपाल की सेवा कुछ दिन कर लीजिए, तब ना तो मेरी सासू माँ जाने मुझे कितनी बातें सुनाती थी, मुझे कितने ताने देती थी, गुस्सा करती थी, कहती थी कि मैंने जीवन में कभी पूजा पाठ नहीं किया है क्या? हमारे घर के मंदिर में भगवान नहीं है क्या जो तुम ऊपर से ठाकुर जी की मूर्ति लेकर आ गई हो? अब इनका इतना सेवा कौन करेगा? मेरे सर पर बोझ बढ़ाने के लिए तुम इन्हें लेकर आई हो क्या? कि मेरी सासू माँ की बातें मुझे बहुत चुभती थी, मुझे बहुत ही बुरा लगता था। कभी कभी मेरी आंखों से आंसू भी आ जाते थे। किससे बोलूँ, क्या कहूँ, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आता था, इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ सह लेती थी। ऐसा ही समय बीतता रहा और ठाकुर जी की कृपा से मैं गर्भवती हुई। क्योंकि ये मेरा पहला संतान था, मैं अपने मायके जाना चाहती थी। मेरे मायके वाले भी मुझे अपने पास बुलाना चाहते थे, पर मेरी मम्मी की तबीयत उन दिनों ठीक नहीं थी। वो सब
खुद अस्पताल और घर के चक्कर काट रही थी। ऐसे में मैं वहाँ कैसे चली जाती तो मेरी मम्मी को और भी असुविधा होती, इसलिए मैं अपने मायके में नहीं गई। और मैंने सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि मैं जब बच्चों को जन्म दूंगी तो लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं कर पाऊंगी, तब मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। और मुझे भी पता था कि मेरी सासू माँ जो महीने में 3 दिन लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए मुझे इतना सुनाती हैं, मुझे इतने ताने देती हैं, क्या वो लगातार 1 महीने तक मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करेंगी। मुझे अंदर ही अंदर प्रसव के दिन नज़दीक आ रहे थे, मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने इस बारे में अपने हस्बैंड से बात की। मैंने कहा आप मम्मी जी से बात कीजिए, कुछ दिनों तक वो लड्डू गोपाल की सेवा करते। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी सासू माँ से बात की। तब मेरी सासू माँ झुंझलाकर मेरे हस्बैंड से कहती हैं कि ये बात बहू को भी तो कह सकता है ना कि लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती, क्या जो वो तुमसे कहलवाना चाहती है तुम वही बोलते हो। मेरे हस्बैंड को बहुत बातें सुनाई। मेरी सासू माँ ने कहा जानबूझकर उन्हें चुपचाप करवाया। निर्धारित समय पर मुझे अस्पताल में भर्ती किया गया। लड्डू गोपाल की कृपा से मैंने बेटे को जन्म दिया। अब लड्डू गोपाल की सेवा संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी पूरी सासू माँ वहाँ पर आ गई थी, क्योंकि हमारे घर का मंदिर ऊपर वाले फ्लोर पर था और मेरे बच्चे का जन्म सिजेरियन बड़े ऑपरेशन से हुआ था, इसलिए मैं ऊपर वाले कमरे में नहीं रहती थी। पर मुझे इस बात की संतुष्टि थी कि भले ही का मन ना हो, फिर भी वो मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं। मुझे मना नहीं किया। ठाकुर जी के दर्शन करूं। मुझे पता था कि मेरी सासू माँ पता नहीं क्या भोग लगाया होगा, उन्होंने उन्हें स्नान करवाया होगा या नहीं, लड्डू गोपाल की ठीक से तो देखभाल करती हैं या नहीं, इतना मुझे डर लगता था। अपनी सासू माँ से पूछती भी थी अगर मैं तो उनसे कुछ भी, तो मेरी सासू माँ झुंझलाकर ही मुझे जवाब दिया करती थी। मुझसे कहती थी कि तुम्हें ज़्यादा चिंता हो रही है लड्डू गोपाल की, तो ठीक से नहीं करती हूँ मैं जब, तो तुम खुद ही उठकर अपनी लड्डू गोपाल की सेवा कर लो। या फिर उषा जी कहती हैं कि अपनी सासू माँ और उनसे कुछ भी नहीं पूछती थी। मैं कभी कभी मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि आप जाइए ना, देख कर आइए कि लड्डू गोपाल को मम्मी जी ने भोग लगाया है या नहीं, उन्हें स्नान करवाया है या नहीं, ना अब जाकर देखो या लड्डू गोपाल आराम से हैं या नहीं। और मुझसे कहते थे कि तुम चिंता मत करो, मम्मी ने सब कुछ अच्छे से कर दिया है। उषा जी कहती हैं कि मुझे इस बात की संतुष्टि थी कि भले ही मेरी सासू माँ मुझे ताने देती हैं, मुझसे ठीक से बात नहीं करती, इतनी सारी बातें सुनाती हैं, पर नियम के अनुसार मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं। मेरे बाल गोपाल की सेवा हमारे घर में अच्छे से हो रही है। मुझे और क्या चाहिए। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि मेरे कान्हा हमारे घर पर हैं, हमारे करीब हैं, हमारे साथ हैं। पर इसी दौरान मेरे साथ कुछ अजीब गरीब घटनाएं घटने लगी, क्योंकि मैं नीचे वाले कमरे में रहती थी और घर का मंदिर था, तो कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता था कि ऊपर वाले कमरे में से, ये तो हमारे घर के मंदिर से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। ऐसा मुझे लगातार 3-4 दिनों तक महसूस हुआ। मैंने ये बात अपने हस्बैंड से बताई, पर मेरे हस्बैंड ने मुझसे ये कहा कि तुम्हारा वहम होगा। पर जब मेरे साथ ये घटनाएं लगातार घटने लगी, दोपहर को भी जब मैं अपने कमरे में आराम से सो रही रहती थी, तब रात में भी मुझे कई बार ये आवाज़ें सुनाई देती थी और ऐसा महसूस होता था कि कोई छोटा सा बच्चा बहुत ही दुखी होकर रो रहा है और स्पष्ट बच्चे की रोने की आवाज़ सुन पाती थी। पर ये बात भी मैं कैसे कहूँ, अपने हस्बैंड से कहती थी तो उन्हें विश्वास नहीं होता था। अगर मैं अपने मायके में अपनी मम्मी से कहूँ तो वो परेशान हो जाएंगी, और कभी भी मैं ये भी नहीं चाहती थी ये मेरा वहम होगा, शायद मुझे भी ऐसा लगा। मैंने कोशिश की, पर इसी बीच मेरे साथ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। रात के लगभग 9 बज रहे थे। मेरे तबीयत उस दिन कुछ ठीक नहीं थी। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि चलो चलकर तुम दवाई खा लो। पता नहीं क्यों उस दिन से सुबह मुझे अपने लड्डू गोपाल की बहुत ही याद आ रही थी। बाल गोपाल बार बार मुझे याद कर रहे थे। लड्डू गोपाल का श्रीमुख मेरे बार बार आंखों के सामने घूम रहा था। समझ में नहीं आ रहा था आज मैं इतना परेशान क्यों हूँ, मुझे लड्डू गोपाल की इतनी याद क्यों आ रही है। लेटे लेटे अपने बच्चे को दूध पिला रही थी मैं, तभी तुरंत मुझे पता नहीं चला और मेरी आंख लग गई। आश्चर्यजनक अनुभव किया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा कोई छोटा सा बच्चा लगभग 2.5-3 साल का मेरे माथे के पास आकर खड़ा है और मुझसे कह रहा है, मैया मुझे बहुत भूखा हूँ मैं, मैया मुझे भोजन करा दो, मैया उठो ना, मुझे भोजन करा दो मैया। ये कहकर वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उषा जी कहती हैं कि अभी मेरी आंख लगे हुए मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए थे,
और उसी बीच मेरे साथ ये आश्चर्यजनक घटना घटी। तुरंत अपनी आंखें खोली मैंने, तो इधर उधर मैं देखने लगी। अंदर ही अंदर मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं ये समझ ही नहीं पा रही थी कि वो बच्चा कौन था, वो क्यों रो रहा था। बच्चा कौन है जो मुझसे खाना मांग रहा था। पता नहीं क्यों मेरे दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी मेरे हस्बैंड दोबारा आते हैं और मुझसे कहते हैं कि चलो खाना खा लो। जब वो मेरी आंखों से आंसू आते देखते हैं तो मुझसे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। मैंने उन्हें अपने सपने की बात बताई। तब मेरे हस्बैंड मुझे शांत कराते हुए कहते हैं, अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो, सपना ही तो था। कई बार हमें ऐसे सपने आ जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बैठकर रोने लगे। चलो उठो खाना खा लो। उषा जी कहती हैं कि अगले 2-3 दिनों तक मैंने ना कोई बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी, ना ही मैंने कुछ ऐसा। मेरे बेटे के जन्म को 1 महीना होने वाला था और मैं ये सोचकर बहुत ही खुश हो रही थी कि जल्दी से मेरे बेटे का नामकरण हो जाएगा और उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को स्पर्श कर पाऊंगी, उनकी सेवा कर पाऊंगी। ये सोचकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और इसी बीच मेरे साथ एक दिल दहला देने वाली घटना घटती है। रविवार का दिन था। मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी सभी घर पर ही थे। उस दिन सूतक ख़त्म हो गया था और मैंने स्नान किया और मैंने सोचा कि आज मैं लड्डू गोपाल के दर्शन कर पाऊंगी, तभी लड्डू गोपाल को गोद में ले पाऊंगी। ये सोचकर मैं ऊपर मंदिर में जाने लगी। तभी मुझे रोक लिया गया। मेरी सासू माँ कहती हैं कि अभी तुम्हारा सीढ़ियाँ चढ़ना ठीक नहीं है, कुछ दिन बीत जाने दो, फिर तुम लड्डू गोपाल की सेवा करती रहना, मैं तुम्हें रोकूंगी। जब मेरी सासू माँ ने मुझे मना किया तो मैंने उनकी बात मान ली और मैं फिर ऊपर नहीं गई। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि तुम ही मेरे लड्डू गोपाल को एक बार मेरे पास लेकर आओ। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरी बात मानकर लड्डू गोपाल को वो नीचे लेकर आए और मैंने लड्डू गोपाल से खूब सारी बातें की, उनको लाड लडाया, उनसे बहुत सारी मैंने बातें की। अपने लड्डू गोपाल को मैंने बहुत ही प्रेम किया। मैं बहुत ही खुश थी उस दिन। उसके बाद मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल को मंदिर में रख कर आ गए। उसी दिन दोपहर के 12:30 बज रहे थे और मैं अपने बेटे को सुला ही रही थी और मेरे हस्बैंड भी वहीं बैठकर टीवी देख रहे। और खाना बनाने के बाद, लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद मेरी सासू माँ ससुर जी के साथ बाज़ार से कुछ सामान लेने के लिए जो है वो बाज़ार चली गई। और उसके बाद जब वो बाज़ार से वापस लौट कर आई तो थोड़ी देर के बाद आकर हम सभी ने खाना खाया। बेटे को सुलाते सुलाते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला और तभी मैंने एक दिल दहला देने वाला सपना देखा। उषा जी कहती हैं कि मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। मैंने बाल गोपाल की कई लीलाओं का अनुभव किया था, पर मैंने साक्षात कभी भी लड्डू गोपाल के दर्शन नहीं किए थे। पर उस दिन मैंने पहली बार अपने लड्डू गोपाल के दर्शन किए थे। अपने घर विराजित बाल गोपाल को मैंने अपने सपने में देखा था, पर जिस अवस्था में मैंने उन्हें देखा था उसे आज भी जब मैं याद करती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उषा जी कहती हैं कि मैं अपने सपने में देखती हूँ कि लड्डू गोपाल हमारे घर के मंदिर में विराजित हैं और बाल गोपाल की दोनों आंखों से आंसू की धारा बह रही है। मैं अपने लड्डू गोपाल से दूर मंदिर के बाहर दरवाजे के पास खड़ी होकर लड्डू गोपाल को देख रही हूँ और तभी मेरे लड्डू गोपाल का श्री विग्रह खड़े मुझसे बोल पड़ते हैं। बाल गोपाल मुझसे कहते हैं कि मैया मैया मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो मैया, मैं बहुत ही भूखा हूँ मैया, आओ ना मेरे पास, अंदर आओ ना मैया, आकर मुझे अपने हाथों से भोजन कराओ मैया, मुझे भोग लगाओ, तेरा लल्ला भूखा है मैया, तू अपने हाथों से मुझे भोग लगा दे मैया। और उसी समय जो है कि मैं स्पष्ट देख पा रही थी कि लड्डू गोपाल के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। बाल गोपाल का श्रीमुख जैसे मुरझा गया है, ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। और तभी मैं देखती हूँ कि लड्डू गोपाल के आगे भोजन की थाली रखी हुई है, भोग रखा हुआ है, पर वो लड्डू गोपाल उस भोग को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं कान्हा से पूछूं, लड्डू गोपाल ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैया मुझे आकर भोग लगाओ, मैं इतने दिनों से भूखा हूँ, मैंने कई दिनों से भोजन ग्रहण नहीं किया है, तेरा लल्ला बहुत ही भूखा है मैया, क्यों मेरा कान्हा ऐसा कह रहा है। अचानक से मेरे लड्डू गोपाल फिर से बोल पड़ते हैं, मैया ओ मैया अंदर आ मैया, मुझे भोग लगा दे मैया, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। ऐसा सुनकर, तेरा लल्ला भूखा है मैया, तुझे भोग लगा दे मैया, मुझे अपने हाथों से भोग करा दे मैया।
ये सुनकर मैं अपने लड्डू गोपाल से कुछ बोल पाऊँ, उनसे कुछ कह सकूँ, मेरी ऐसी अवस्था नहीं थी। मेरा सपना टूट जाता है बहुत ही जल्द। मेरे दोनों आँखों से आंसू बहने लगते हैं, मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से मैं रोने लगती हूँ। हस्बैंड वहीं बैठे होते हैं। मुझे ऐसे रोते देखकर वो बिल्कुल डर जाते हैं। मुझे चुप कराते हुए कहते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। अपने हस्बैंड को बिना कुछ बताए सीधे दौड़ते हुए मंदिर की ओर मैं भागने लग जाती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे पीछे पीछे मुझे रोकते हुए कहते हैं अरे, और वहाँ जाकर मैंने जो दृश्य देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं। देखती हूँ मैं कि लड्डू गोपाल के आगे भोजन रखा है, गिलास में पानी रखा हुआ है, पर उसके आगे मैं जो बताऊंगी उसे सुनकर आप भी दिल दहल जाएगा। लड्डू गोपाल की भोजन की थाली में तुलसी दल नहीं था, ना ही उनकी गिलास के पानी में तुलसी दल था। लड्डू गोपाल के आसपास कहीं पर भी तुलसी दल नहीं रखा हुआ था। ये दृश्य देखकर मेरा शरीर सिहर जाता है। ये सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण नारायण भगवान श्री कृष्ण बिना तुलसी के कभी भी कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। माँ को भी अच्छे से पता था कि इसमें तुलसी जो है डाली जाती है इनके भोग में। माँ ने ऐसा क्यों किया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे मन में ये बात आई कि कान्हा रोते हुए मुझसे ये कह रहे हैं, इतने दिनों से मैंने भोजन ग्रहण नहीं किया है, मैं भूखा हूँ मैया। तो फिर क्या मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल के भोजन की थाली में तुलसी दल रखती ही नहीं थी? क्या मेरी सासू माँ बाल गोपाल को तुलसी दल अर्पण नहीं करती थी? मैं तुरंत तुलसी दल तोड़कर लेकर आई और लड्डू गोपाल की भोग की थाली में तुलसी डालकर बाल गोपाल को रोते हुए मैंने भोग लगाया। मैंने अपने हाथों से अपने कान्हा को भोग कराया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि लगातार जो है मैं रोई जा रही थी, लड्डू गोपाल को सीने से लगाए मैं रोए जा रही थी। और कि ये पूरी बात मैंने अपने हस्बैंड से कही। मेरे हस्बैंड ने ये बात सुनकर आश्चर्य थे, वो बिल्कुल भी चौंक जाते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि उषा, जब तुम मुझसे ये सब कहती हो ना तो जाओ देख कर आओ लड्डू गोपाल को मम्मी जी ने भोग लगाया है या नहीं। तब मैं जब देखने आता था तब भी लड्डू गोपाल की भोग की थाली में तुलसी दल नहीं होता था, पर मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि लड्डू गोपाल के बिना तुलसी के वो भोग ग्रहण नहीं करते हैं। पर मम्मी ने ऐसा क्यों किया था, वो ऐसा क्यों करती थी, मुझे नहीं पता। कि उस समय मैं लगातार रो जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी सासू माँ ने भला ऐसा क्यों किया। पर तभी अचानक से मेरे मन में एक बात आती है। ये बात आई कि हो ना हो मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल से प्रेम नहीं करती। उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात का बहुत ही गुस्सा था, इसीलिए उन्होंने उनकी सेवा में ये कमी की है। शायद इसीलिए गुस्से में आकर उन्होंने ये सब कुछ किया है। चाहे जो भी हो, पर मेरे सासू माँ ने जो किया है वो बहुत ही बुरा अनर्थ किया है। मेरी सासू माँ ने उषा जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ जो होना था वो तो हो चुका, तुम मम्मी से इस बारे में कुछ मत कहना। मेरे हस्बैंड ने जब मुझसे ये सब कहने लगे तो मेरे मन में कहीं ना कहीं आ रहा था कि ये सब गलत है और मैं इसे नहीं सह सकती। लेकिन मैं क्या कर सकती थी, अगर मैं कुछ कहती तो घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो जाता और मैं ये नहीं चाहती थी। तो मैं क्या करूं, हम दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। उषा जी कहती हैं कि उसके बाद मेरे हस्बैंड ने उसी समय लड्डू गोपाल को नीचे शिफ्ट किया। जब मेरी सासू माँ घर आई और वो अचानक लड्डू गोपाल को नीचे देखती है तो दंग रह जाती हैं। पूछने लगी कि लड्डू गोपाल को नीचे क्यों रखा है। हस्बैंड ने कहा कि लड्डू गोपाल को बहुत याद कर रही थी, बहुत दिन हो गए इसलिए ये सेवा करना चाहती है, इसलिए मैंने ही लड्डू गोपाल को यहाँ शिफ्ट कर दिया है। कि इसके बाद मेरी सासू माँ ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप ऊपर अपने कमरे में चली गई। मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है। कई दिनों तक मैं रोती रही, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं अपनी सासू माँ से ठीक से बात पर सच कहूँ तो मैंने अपनी सासू माँ का कभी भी बुरा नहीं सोचा। लड्डू गोपाल के साथ उन्होंने जो कुछ भी किया उसके बाद भी मैंने उनके मन में कभी भी कोई बुरा भाव नहीं लेकर आई। मैं रोती थी, बाल गोपाल से क्षमा मांगती थी, कभी भी उनका अनिष्ट नहीं सोचती थी। पर कहते हैं ना कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। इस घटना को मात्र 7 महीने बीते ही थे कि मेरी सासू माँ को गंभीर बीमारी हो गई और हमने अपनी सासू माँ का बहुत ही इलाज करवाया, खूब इलाज करवाया हमने, पर वो बच नहीं पाई, उनकी मृत्यु हो गई। वर्षों बीत गए, आज भी लड्डू गोपाल हमारे घर विराजित है। लड्डू गोपाल की सेवा मैं पूरे श्रद्धा भाव से करती हूँ। लड्डू गोपाल ने मुझे मैया कहा, मुझे अपने होने का अनुभव कराया।
इससे बड़ी अनुभूति मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ और अपने लड्डू गोपाल से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे कान्हा ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखें। सदा ही आप प्रेम से उनके भाव को समझिए और उनकी जो है सेवा कीजिए। राधे राधे दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की ये लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पर श्री बांके बिहारी जी की अद्भुत लीलाओं को सुन सके और उनका श्रवण कर सकें।